स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा स्पाइसी टॉपिक के बारे में, यानी कि लो बर्थ रेट जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जो बहुत ज्यादा लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इज जस्ट दैट डेथ विथ एक्स्ट्रा स्टेप। आप टपक जाओगे, बस लंबे रास्ते से टपकोगे। ये आपको लग रहा है कि इट्स यूटोपिया, वो नहीं है। आइए मैथमेटिकली उसे समझते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, ये समझिए कि पहली बार पूरे रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, चाहे 5,000 साल लीजिए, 10,000 से लीजिए, किसी भी सभ्यता का लीजिए, सब में ये पहली बार है। एकदम पहला, ये पहली बार है, फ्रेश है। टू बी फेयर, पहली बार मतलब कि बर्थ कंट्रोल इस लेवल का है, तो ये पहली बार पॉसिबल हुआ कि इंसानियत का ये जो बर्थ रेट है वो ड्रॉप किया। मतलब कि हम लोग स्टार्टिंग का एवरेज चल रहा था 7 to 8, जो कि ज़रूरी था। ये समझना बहुत ज़रूरी, वो ऐसी बात नहीं कि ऑपरेशन था, ये था, नहीं। वो ज़रूरी था क्योंकि डेथ उतना पावरफुल था। हमारे डेथ को हम लोग हटा ही नहीं पाए थे। मतलब कि 10 बच्चे आप पैदा करो, मे बी 4 ठो शायद बड़े हो पाएँगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी था। वहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत लड़ाई करता रहता था। डेथ रेट बहुत हाई था, तो बर्थ रेट हाई रखिए, नहीं तो शिफ्ट डिलीट हो जाइएगा। तो वहाँ से हम लोग का गाड़ी खुला, पूरी इंसानियत का। और ऐसा आपको एनिमल किंगडम में मिलेगा, चाहे पपीज़ के लिटर देखिए, चाहे किटन्स के देखिए, सब में यही होता है। फिश का तो गिनना मुश्किल हो जाता है। तो समझना बहुत ज़रूरी है, ये हर नेचुरल स्पीशीज़ में होता है क्योंकि डेथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इंसानियत में पहली बार ऐसा हुआ कि डेथ रेट जो है इतना बढ़ गया कि वो बिलो रिप्लेसमेंट इंसान को डाल दिया, और डेथ रेट नहीं बदला, बर्थ रेट गिर गया। यानी कि बर्थ रेट अभी का, ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये एक्चुअली उल्टा दिखाया जा रही है। रेड में जो दिखा रहे हैं वो जिंदा हैं, और जो ब्लू है वो मर चुके हैं। टेक्निकली वो सही है क्योंकि मतलब डेड बॉडीज को कहा जाता है कि वो कोल्ड हैं, तो ब्लू कलर कोल्ड दिखा रहे हैं। तो और इंडिया, मतलब ये थोड़ा सा आउटडेटेड डेटा है। इंडिया इसका मतलब वो है, इंडिया में हिंदूज का ड्रॉप कर चुका है बिलो 2.1। तो ये पहली बार हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। लगभग 130 कंट्री क्रॉस कर चुके हैं, 150 का होने पे है, और कुछ साल के बाद मतलब सिर्फ कुछ ही जगह बचेंगे। और धड़धड़ा के लिटरली शिफ्ट डिलीट, ये सारे कंट्रीज शिफ्ट डिलीट हो जाएंगे इंक्लूडिंग इंडिया, हिंदूज एटलीस्ट। तो रहा बात कि ऐसा हो कैसे रहा है, ये पहली बार हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास इसका कोई डेटा नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। ये अब हो सका और हो गया, मतलब। और आपको इंसानियत के बारे में ये समझना पड़ेगा, हर इंसान, आप, हम, हर कोई, एक बहुत बड़ा इंसानियत में कमी होता है। ये ब्रेन बहुत पावरफुल है, लेकिन ये बहुत फास्ट है। मतलब ये बना एकदम स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेने का। कभी आप देखिए रिएक्शन स्पीड F1 चलाने वाले का क्या होता है, और सोचिए कि क्या रिएक्शन स्पीड होता होगा फाइटर जेट चलाने वालों का। तो समझिए रिएक्शन स्पीड बहुत तेज है, लेकिन हम लोग उल्टे डायरेक्शन में, यानी कि स्लो चीज को नहीं देख पाते, जिसे हम लोग कहते हैं क्रीपिंग डिजास्टर। यानी अगर कोई चीज धीरे धीरे हो रहा है, वो हमें दिखेगा ही नहीं, हमें लिए वो इनविजिबल हो जाएगा, क्योंकि हमारा ब्रेन नहीं प्रोसेस कर पाएगा। मतलब जैसे सूखा आना, कभी ऐसा नहीं हुआ इंसानियत में कि सूखा हमें नहीं पता था कि आने वाला है, लेकिन हमेशा आके वो डिप्पा मार देता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, उसी को क्रीपिंग डिजास्टर कहते हैं। और ये बर्थ रेट स्लो क्राइसिस है, मतलब कि ऐसा नहीं कि सब चीज़ है, परमाणु बम आया, बूम हो गया, वैसा नहीं है, वो तुरंत संभाल लेंगे। लेकिन अगर कोई क्रीपिंग डिजास्टर धीरे धीरे चल के आ रहा है, मतलब कि 90 साल में आएगा, वो हमें दिखता ही नहीं है। दिखता ही नहीं, चाहे कितना भी मैथमेटिक्स कर लीजिए, कितना भी प्रूफ निकाल दीजिए, कितना भी वेरीफाई कर लीजिए, वो दिखेगा ही नहीं। जैसे कि अगर आप इक्वेटर के बहुत पास हो, जैसे कि इंडिया है, चाइना है, आप बांध बनाओगे, नदी का सरफेस एरिया जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उसका विंड इरोजन बढ़ जाएगा, यानी कि वो कितना हवा में कितना पानी को गंवा रहा है, वो बहुत बढ़ जाएगा। आपका डाउन स्ट्रीम सूख जाएगा, और अपस्ट्रीम भी सूखने लग जाएगा, और कुछ साल के बाद आपका पानी खत्म होगा। कुछ साल कितना है, 30 साल है। तो अभी भी हम लोग डैम बना रहे हैं, बस हम इंडियंस लोगों को एक शॉट में समझा पाते हैं, चाइना डैम बना रहा है, हाँ तब भैया, अरे भैया दुख हो जाएगा। इसलिए देश के अंदर खुद बना के खुद को मार रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो क्रीपिंग डिजास्टर में आता है। धीमे से अगर कोई चीज हो रहा है, हमें नहीं दिखता है। ये आप, हम, हर किसी में, अमेरिकन सब में, ये क्रीपिंग डिजास्टर इंसानी साइकोलॉजी का सबसे बड़ा वीकनेस है। नहीं दिखता है हमें कोई चीज धीरे से चल रहा है तो। और वही समझिए कि अगर स्लो है तो हम ब्लाइंड है उसके लिए और वो आके हडिप्पा मार देगा। और यहाँ पे अब एक दूसरी बात होती है, अच्छा आबादी बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ना कभी था, ना कभी हो सकता है, ये फिजिक्स अलाउ नहीं करता। आगे हम लोग क्लियर कर देंगे। तो आप ये समझिए कि आबादी कितना से भी स्टार्ट हो, फर्क नहीं पड़ता कि आप जापान का छोटा आबादी से स्टार्ट कर रहे हो, साउथ कोरिया का थोड़ा मीडियम साइज आबादी से बात कर रहे हो, या चाइना का अथाह साइज का, या इंडिया का अथाह साइज का बात कर रहे हो, चाहे अमेरिका का माइल्ड ले लो, वो हमेशा यही स्टेप से जाएगा, जिसे कहते हैं 4 to 1, यानी डिलीट।
तो ये 4 to 1 कब होता है? जब आप 2.1 से नीचे आते हैं। अब रहा बात कि 2.1 क्यों है? 2.1 इसलिए है कि डेथ अभी भी स्ट्रांग है, डेथ कभी भी वीक नहीं होता है, बस आप उसे ठेल पाते हो। तो हमेशा ऐसा होगा, मतलब हेल्दी कल्चर में, कि मेजॉरिटी वुमेन, मतलब ऑलमोस्ट समझिए 99% वुमेन्स 2 बच्चे पैदा कर रही हैं। कोई होगा जिसको 1 भी नहीं होगा, कोई होगा जिसको ट्रिपलेट्स होंगे, 3 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे, मतलब समझ रहे? एवरेज जो है वो 2.1 होना ज़रूरी है। अगर वो 2 है तो एक एक्सीडेंट से आप बस कोलैप्स करना शुरू कर जाओगे कि हाँ भैया, उस साल सुनामी आया था, कुछ बच्चे चले गए, खत्म, दर-दर-दर करके आप कोलैप्स कर जाओगे। तो इसीलिए 2.1 एकदम कंपल्सरी है। और 2.1 से नीचे जाने में टाइम लाइन कि ठीक है, आप 2.1 से नीचे चले गए, 90 ईयर्स का हो जाता है। यानी कि 3 जनरेशन, ओल्ड, एडल्ट, चाइल्ड। और ये मतलब कि 4 लोग लगे, 4 लोगों ने 2 लोग ही पैदा किए, 2 लोगों ने सिर्फ 1 ही पैदा किया, ये कोलैप्स कर जाता है। कुछ भी होने पे फिजिक्स नहीं अलाउ करेगा कि ये सारों को संभाल सके। अब आप बोलो कि अच्छा ये इनको शिफ्ट डिलीट कर देता है, उसका मतलब समझिए, बट आप चलो कर भी देते तो भी ये इसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इनके साइज के हिसाब से बनाया गया था। रोड हो, बिल्डिंग्स हो, इंडस्ट्री हो, हर चीज इसके हिसाब से बनाया गया है। ये नहीं स्केल का, आप स्केल अप कर सकते हैं, डाउन नहीं कर सकते। मतलब कि रोड बनाने में अगर 1000 लोग लगते हैं, 1000 लोग लगेंगे ही। आप ऐसा नहीं करें 2 लोग बैठ के रोड बना दो, नहीं होगा। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये 2.1 से नीचे जाने पे अब फ़र्क नहीं पड़ता, वही अब बिलियन, आधा कीजिए, फिर आधा कीजिए, वही रिज़ल्ट आएगा, फ़र्क नहीं पड़ता स्टार्टिंग पॉपुलेशन कितना है। और हाँ, 90 में एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ, वो एक्ज़ैक्टली वैसा नहीं होगा, क्योंकि नंबर आपका 2.1 नहीं है। इसके लिए वो जो स्टैटिस्टिक्स करते हैं, वो नंबर में ऐसे-ऐसे ग्राफ आता है, जापान का आप लोग देख रहे हो, हर साल ऐसे-ऐसे ग्राफ आता रहता है, कोरिया का ऐसा ग्राफ आता है, वो ग्राफ से आप कैलकुलेट कर सकते हो एक्यूरेटली, लेकिन एवरेज यही आता है। मतलब एक लाइफ स्पैन और 3 जनरेशन में शिफ्ट डिलीट। और ये समझिए, ये इंसान का सबसे बड़ा कमजोरी को लाता है सामने, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, आदमी का तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता जब तक वो झूठ ना मान ले। झूठ मान लिया, काम खत्म। और ये अब हमको थोड़ा समझ में आ रहा है कि हर कल्चर में, चाहे आप हिंदू को लीजिए, चाहे मुस्लिम को लीजिए, चाहे क्रिश्चियन को लीजिए, चाहे बुद्धिस्ट को लीजिए, चाहे आप इसको जैन को लीजिए, चाहे किसी को भी लीजिए, जो भी है, सब में लाई के अगेंस्ट, यानी कि झूठ के अगेंस्ट बहुत कड़वा मिसाइल मारा गया है। कारण वही है कि अगर आप झूठ किसी को पचा देते कि भैया तुम ये झूठ पचा लो, वो खुद को ही उड़ा डालेगा, खुद को ही उड़ा डालेगा। चाइना में मैथमेटिशियन चिल्लाते रह गए कि अगर आप ये करेंगे वन चाइल्ड पॉलिसी, ये चाइना का डायग्राम बनाया हुआ, हम नहीं बनाया, ये करेंगे मारे जाएंगे। वो अब वहां पर हो रहा है, अब हल्ला कर रहे हैं कि 3 चाइल्ड पॉलिसी। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं, आप चेक कर सकते हो, 3 चाइल्ड पॉलिसी लगा चुका है गवर्नमेंट कि भैया 3 करो, कोई कर ही नहीं रहा है। ये कोलैप्स करेगा ही। वो आपने मिसाइल मारा और वो फूट गया। और क्रीपिंग डिजास्टर था, तो उस टाइम के जो डिक्टेटर्स थे उनको नहीं समझ में आया, और मैथमेटिशियन चिल्लाते रह गए, कोई सुना नहीं, बूम, और झूठ फैला दिया गया। इंडिया में भी वही झूठ फैला गया, बट इंडिया में मैथमेटिशियंस थे। आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट कि हमारे मैथमेटिशियन थे। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक नहीं किए, हम तो हमारे। लेकिन हाँ, वही झूठे रास्ते से ही आ रहे थे, तो वो हम दो हमारे दो से हम एक कब हो गए पता नहीं चला किसी को, क्योंकि वो झूठ पे चल रहे थे, मैथमेटिकली झूठ था वो। तो ये प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है। क्रीपिंग डिजास्टर है, हमें दिखता नहीं है, टाइम्स लाइन पे फर्क नहीं पड़ता कि स्टार्टिंग पॉपुलेशन कितना है, वो हाफिंग रेट हो रहा है, जैसे आप कहते हैं लॉगरिदमिक ग्रोथ, कोई फर्क नहीं पड़ता स्टार्टिंग पॉपुलेशन क्या है, 90 साल का ही टाइम मिलेगा। तो जहां से आप घड़ी चालू करते हैं 2.1 से नीचे तय हो जाइएगा। तो अब रहा बात कि ये सब आइडिया आया कहाँ से, लोग इतने मंदबुद्धि कैसे हुए? वो मंदबुद्धि हुए थे क्योंकि इस रिटार्ड की फॉलो करना शुरू किया, जिसे हम लोग कहते हैं माल्थुजियन कैटास्ट्रोफी। ये माल्थुजियन बंदा था, इन्होंने मतलब एक किताब लिखा था फूक के, एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, और ये बहुत नीच थे। मतलब इन्होंने 1798 में लिखा था, और इसको रिवाइज किया क्योंकि नंबर गलत था, रिवाइज किए, लास्ट बार रिवाइजन किया गया था 1829 में। और इनका मैथमेटिक्स कर रहा था, मतलब सोचिए क्या फूक रहे थे। 1 बिलियन मतलब डेथ, मतलब धरती 1 बिलियन लोगों को नहीं संभाल सकती। और बाय द वे, ये उस टाइम पे ना जहाँ पे वाइट्स और मतलब कॉलोनियल आइडियोलॉजी बहुत हाई था, बहुत ज्यादा हाई था, मतलब कि these ugly Indians, we have to neuter them। मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, वो सब प्लान में था। और बाय द वे, जो सेंसेक्स का आप आइडिया देखते हैं वो इन्हीं के कारण आया कि वो जनरली ऐसा होता था कि कोई उसके बारे में लोड नहीं ले रहा। पहली बात, डेथ बहुत स्ट्रांग था, दूसरी बात था कि मैनेज होते जाएगा, जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगा सॉल्व करते जाएंगे, मैनेज होते जाएगा। ये इनके कारण ये हो गया कि सेंसेक्स सब लोग जगह बनाना शुरू कर दी, 1800s के आसपास में स्टार्ट बने। और कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, चाहे वो फ्रांस की हो, चाहे आपका यूके की हो, ये लोग बहुत बढ़िया से इन पर प्यार पड़ गए, मतलब कि इनको कंट्रोल करने का, मतलब क्या क्या कांड करने का ये सोच रहे थे कि इस लाइक सर थोड़ा ज़्यादा नहीं जा रहे हो। और ऑब्वियसली ये आइडिया पावर दे रहा था, तो बहुत अच्छा लगा। तो इनका आइडिया जो था
वही है, और मैथमेटिक्स पूरी तरह से गलत है। बोल रहे हैं वो 1 बिलियन की बात बोल रहे हैं, 1 बिलियन हम लोग कब का क्रॉस कर गए। इंडिया अकेले 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों को खिलाता है। हमारा पास तो ये प्रॉब्लम भी नहीं है कि हम लोग खिला नहीं पा रहे हैं 1.5 बिलियन। हमारा क्योंकि हमारे समझिए हमारे पूर्वज जो थे, मतलब इंडिया के सेकंड बैच को लीजिए। पहला बैच इंडिपेंडेंस से पहले वाला जो 30 ईयर्स, वो पहले बैच हुए। सेकंड बैच जो थे, सेकंड बैच सॉल्व कर दिया, प्रोडक्शन सॉल्व हो गया। आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, बहुत चीज़ हम लोगों ने सॉल्व किया। प्रोडक्शन सॉल्व है इंडिया में। इंडिया में अभी डिस्ट्रीब्यूशन का समस्या है, वो हमारी जनरेशन को सॉल्व करना है कि भैया अनाज हो चुका है, सॉर्टेड है, लोड नहीं लो, बस डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो वो हमें ऐसा कर रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के पास खाना पहुंच जा रहा है, हर किसी के पास। और अगर आपको नहीं समझ में आता कि ऐसा कैसा हो रहा है, ये समझिए कि इंसान धूप पे नहीं चलता है, खाने पे चलता है। अगर उसका खाना नहीं मिल रहा है, वो ऊपर चला जाएगा। और इंडिया में एब्जेक्ट पॉवर्टी, मतलब ये नहीं कि गरीब है, एब्जेक्ट पॉवर्टी यानी कुछ नहीं है, जो कि पूरा इंडिया का हालत था वर्ल्ड इसके बाद, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वार 2 के बाद और इंडिपेंडेंस के टाइम में। वहां से हम लोग कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर चुके हैं, और वो एब्जेक्ट पॉवर्टी वाले लोगों की संख्या ऑलमोस्ट 0 पे आ चुका है। हाँ, ये जरूर अभी भी है कि जो लोग 3 टाइम खाना चाहिए, वहां पे 3 में कुछ लोगों को 2 ही मिल रहा है, कुछ लोगों को 1 ही जुगाड़ कर पा रहे हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं कि प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फेल कर रहा है, और वो अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उस पर मेहनत किया जा रहा है। तो वही समझिए। लेकिन ये एक प्रिंसिपल पे है, आप लोगों को मिसाइल मारने पे नहीं लग जाओ। हर इनका भी वही था कि सिर्फ गरीब लोगों को अटैक कर दो। वैसे नहीं चलता है इंसानियत, क्योंकि जो आज गरीब है वो कल अमीर हो सकता है, जो कल ये आज अमीर था वो कल गरीब हो सकता है। ऐसा होता रहता है। लॉन्ग टाइम लाइन में देखिए, कोई डायनेस्टी नहीं चलता है। ये लोग सोचते थे कि हम लोग चलते रहेंगे जिंदगी भर, कहाँ गए। अभी यूके का जो हालत है, भैया इसरो बोलेगा भैया क्या कर रहे हो, इसरो बोलेगा यूके को भैया तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई। तो ये समझना बहुत है, क्राउन हमेशा बदलते रहता है कि कौन ऊपर है कौन नीचे, वो बदलते रहता है। इसीलिए ये लॉजिक जिसे आप आज गरीब कह रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। लेकिन इन लोगों का आइडिया बहुत ऑर्गेजम लिए, और ये हर जगह फैल गया, हर जगह फैल गया। और इसका समझिए, ये आइडिया मैथमेटिकली प्रूवन हो चुका था कि गलत है, फिर भी लोग इसी के बेसिस पे ये बनाए, द पॉपुलेशन बूम में। ये पॉपुलेशन बूम बनाया गया था 1968 में, और इनका भी मैथमेटिक्स फूक के एकदम सड़ा हुआ कि 80s में फैमिन आएगा। और मतलब लिटरली यहीं से आप पूरा आइडिया देख रहे हैं। और इंडिया में भी यही वायरस फैलाया गया है कि आबादी को पूरा एकदम कंट्रोल करो, काटना शुरू करो, गरीब, बेसिकली गरीब लोगों को उड़ाओ और अदर्स को उड़ाओ। इनके केस में अदर्स को उड़ाओ, अदर्स मतलब दूसरे अनडिजायरेबल। इंडिया के केस में गरीब को उड़ाओ या अनडिजायरेबल, सबको उड़ाते रहो, मतलब हर किसी को उड़ाते रहो। तो ये 1980s तो कब का आके चला गया, कोई फैमिन नहीं हुआ, और आबादी बढ़ते चली गई, आबादी बढ़ते चली गई, फैमिन कभी नहीं हुआ। और बोल रहे हैं आज के टाइम में फैमिन अगर कहीं होता है तो सप्लाई चेन ब्रेक होने से होगा, इसलिए नहीं होगा कि वहाँ फूड नहीं है। जैसे कि आप कहोगे गाजा में फैमिन है, ऑब्वियसली है, लेकिन ये इसलिए नहीं है कि वहाँ खाना नहीं है, वहाँ पे वॉर चल रहा है इसलिए है। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। और रहा बात कि अच्छा कब तक इंसानियत एक्सपेंड कर सकता है, इन्फिनिटी। अब बोलेंगे धरती का लिमिट है, पहली बात धरती का लिमिट क्या है वो हमें कैसे पता होगा, हमारे पूरे आगे वाले करेंगे, और जब तक वो करेंगे तब तक हम लोग स्पेस पहुंच जाएंगे। स्पेस में क्या लिमिट है, इन्फिनिटी। मतलब कि अगर इंसानियत में इनोवेशन है तो लिमिट नहीं, हर लिमिट एक चैलेंज होगा, वो कोई ना कोई स्मार्ट बंदा सॉल्व करेगा या ग्रुप ऑफ स्मार्ट पीपल सॉल्व करेंगे, गाड़ी आगे बढ़ेगी। ऐसा हमेशा होता है। बोल रहे हैं ह्यूमंस आर वॉकिंग एविडेंस ऑफ इनोवेशन। आप और हम जिंदा हैं इंडिया में, कैसे, मतलब कैसे लोग ऑर्गेजम ले रहे थे कि अरे क्या होगा ना अगर हम सब लोग को स्टेरलाइज कर दे फोर्सफुली करके, इंदिरा गांधी के टाइम में किया गया है फोर्सफुली। तो आज इंडिया कैसे खड़ा है, बात समझिए। तकलीफ होगा, हमेशा होगा। यही ये जो वायरस घुस गया दिमाग में इसके चलते कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसलिए सर उसके लिए तुम नहीं पैदा हुए इस दुनिया में, तुम पैदा हुए इस दुनिया में ताकि समस्या होगी उसे सॉल्व करोगे। सफरिंग है, लाइफ इज सफरिंग, ओनली सफरिंग। वो सफरिंग है, उसे झेलना है, उसे हैंडल करना है। और इसी के लिए हम लोग कॉलेज बनाते हैं, इसी के लिए स्कूल बनाते हैं। और पता नहीं अगर स्कूल में ये सब पढ़ाने लग गए तो हर कोई बुद्धि का फायदा ही क्या हो, क्योंकि आपको हर समस्या का एक ही इलाज बताने लग गए। अच्छा इंडिया में पानी की कमी हो रहा है, आबादी कम कर दो। अच्छा इंडिया में अनाज की कमी हो रही है, आदमी कम कर दो। इंडिया में ये हो रहा है, ये कम कर दो। हर चीज का एक ही जवाब आता है। इसलिए तो फायदा क्या हुआ तुमको पढ़ाने लिखाने का, मतलब क्या फायदा हुआ। ये अगर वही रिटार्डेड मैथमेटिक्स पे चल रहे हो 1800 का, नहीं 1798 का, क्या फायदा हुआ तुम्हें पढ़ाने लिखाने का, क्या फायदा हुआ इंडिया में आईआईटी खोलने का, क्योंकि यही घुस गया है सब लोग, हर कोई बच्चा जैसा ये आबादी बढ़ जाएगी। कुछ नहीं होता है, आबादी बढ़ती है, तकलीफ बढ़ता है, लोग सॉल्व करते हैं और हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होता है। पूरी इंसानियत का किसी भी सेंसेक्स डेटा निकालिए किसी भी कंट्री का, सब में एब्जेक्ट पॉवर्टी अथाह था, यानी कि कुछ नहीं है, झोपड़ी रेयर होती थी। वहां से हम लोग स्टार्ट किया और आबादी बढ़ी, थोड़ा सा पॉवर्टी भी बढ़ा, लेकिन फिर पॉवर्टी घटने लगा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम हुआ,
सॉल्व किए और डेवलपमेंट हुआ और डेवलपमेंट करा और नए प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किए। देखते देखते अभी इंडिया एब्जेक्ट पॉवर्टी के मामले में सबसे पीछे चल रहा है। यानी कि हमारी एब्जेक्ट पॉवर्टी जो हमारे पास है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। अफ्रीका में हमारे से कई गुना बुरा हालत है और वहां पे भी इंप्रूवमेंट हो गया। वहां पे भी हो गया कि जैसे साउथ अफ्रीका काफी आगे चल रहा था, करप्शन उनको ले डुबाया, लेकिन काफी आगे चल रहे हैं और उनका जो शहर है वो आपको अच्छा शहर लगेगा कि हाँ भाई ये शहर है, बम है, सब चीज है। कैसे हो गया? वही बात है कि लोग, आबादी बढ़ती है, समस्या आता है, ऑसम। यहाँ पे लोग जिनके पास बॉल्स है वो आगे आते हैं, वो सॉल्व करते हैं, उससे ग्रोथ होता है, जीडीपी बनता है। तो वही समझ, ये बोला 1968 में ये वीड फूक रहे थे कि भैया 80s में फैमिन आएगा। हर किसी का मैथमेटिक्स गलत होता है क्योंकि ह्यूमंस आर वॉकिंग एविडेंस ऑफ इनोवेशन। और आप और हमको इतना समझदार होना होगा कि मैं अगर जवाब नहीं निकाल पा रहा हूँ, ठीक है, मैं जवाब नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कल कोई पैदा ही नहीं होगा जिसे जवाब नहीं पता होगा, या कल को ग्रुप ऑफ स्मार्ट पीपल बैठ के मेहनत कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे, वो नहीं होगा। ये मैं कौन हूँ, मेरा इतना बड़ा कैसे हो गया, मेरा इतना बड़ा ईगो कैसे हो गया कि भैया कल कोई हो ही नहीं सकता सॉल्व करने वाला। मतलब किसी को आप बताइए कि हम लोग ये 5G मोबाइल फोन लेके घूम रहे हैं, ये आप बताइए किसी को 1900s में, देखिए कैसे आपको ऊपर भेजते हैं वो। तो समझना बहुत जरूरी कि हमारे पास ये है, बैक्टीरिया नहीं है जो अच्छा आप एक इसमें बीकर में डालेंगे, बीकर नहीं, हाँ डिश में डालेंगे, डिश में बैक्टीरिया ग्रोथ होगा फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया है। बुद्धि ना बा उसके पास, हमारे पास बुद्धि बा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये हमारा प्रूफ है कि प्रॉब्लम होगा, हम लोग सॉल्व करेंगे। देख लीजिए आज के टाइम में एब्जेक्ट पॉवर्टी इतना घटाया जा चुका है इंडिया में, और बोल रहे हैं खाने का भी समस्या सॉल्व हो जाएगा, उस पर मेहनत कर रहे हैं। बस जहां तक लोग मेहनत करें तभी तक सॉल्व होगा, वो रिक्वायरमेंट है। जहां लोग भागने वाले आ गए वो मारे जाएंगे। और वही समझिए, मथुसला आइडिया हर किसी कावर्ड के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे मैं कावर्ड एकदम ओपनली बोल रहा हूँ क्योंकि आपका ईगो इतना बड़ा होना चाहिए कि आप समझ जाओ कि नहीं भैया कोई नहीं सॉल्व कर सकता, इसलिए तुम नहीं सॉल्व कर सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कभी पैदा ही नहीं होगा जो सॉल्व नहीं कर सके। मैं बोल रहा हूँ व्हेन वी फेस प्रॉब्लम यू सॉल्व इट। रनिंग अवे का ऑप्शन नहीं था। जैसे कि इंडिया में जब तकलीफ होने लगा तो लोग प्रॉब्लम पे बैठे कि ठीक है भैया क्या करना है, दूध की कमी हो रही है, चलो क्या क्या करना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए, ये क्या क्या सॉल्व करना पड़ेगा, फार्मिंग में ये दिक्कत होगा, सॉल्व करो। मतलब कि जैसा जैसे अभी कह रहे हैं कि फार्मिंग में सॉइल काफी खराब हो गई है, बहुत अच्छी बात है, सॉल्व करो। क्या सॉल्व करोगे? हाँ भैया नो टिल फार्मिंग करो, आधा समस्या सॉल्व होगा। कवर क्रॉप्स लगाओ, बचा खुचा समस्या सॉल्व हो जाएगा। क्रॉप रोटेशंस और ढंग से उसका साइकिलिंग करते रहो, समस्या परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। और हो रहा है, लोग कर रहे हैं। तो समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे भागने वाले लोग आएंगे और जो सॉल्व करने वाले हैं। अगर भागने वालों की संख्या बढ़ जाती है तो देश कोलैप्स कर जाता है। और यही मथुसला का जो आइडिया है ये बहुत अच्छा लगता है कावर्ड लोगों को, क्योंकि भैया मेरा ईगो नहीं संभाल पा रहा है, मेरी बुद्धि नहीं हमको जवाब दे पा रही, तो इसका ये मतलब है कि कोई पैदा ही नहीं होगा जो सॉल्व कर सके। मतलब इनका लिमिट है, अच्छा हम मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो इट्स लाइक भैया मुझे क्वांटम फिजिक्स नहीं समझ आता तो मैं थोड़ी बोलने लगता हूँ कि ये काम नहीं कर रहा है। अरे कोई लोग होगा स्मार्ट, लोग सॉल्व कर देंगे। और रहा बात ऐसा तो भी कोई हम लोग उस प्रॉब्लम पे भी नहीं पहुंचे। मतलब जनरली कहा जाता है कि 20-30 बिलियन पे हमें दिक्कत होगा, बहुत दूर है अभी वो। और यही मैथुसलन कैटास्ट्रोफी जो है, हर कोई वीड फूक के चिल्लाने लगता है और हर जिसको है कि मैं इसको डिलीट कर दूं, मैं उसको डिलीट कर दूं, उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और जो कावर्डली लोग हैं वो इसको बहुत रिसाइकिल करते हैं। इसलिए बोल रहा है इंसानियत इज एविडेंस ऑफ इनोवेशन। हम लोग हर वो काम कर पा रहे हैं जो हमारे पूर्वज बोलते भैया ऐसा नहीं हो सकता था, आज उसके बारे में लोड लेने दे रहे हैं। मतलब राइट ब्रदर्स को एयरबस A380 नहीं पछता, लेकिन आज एयरबस A380 बंद करना पड़ रहा है कि भैया बोरिंग हो गया है। मतलब इकोनॉमिकल नहीं है, बट यू गेट द पॉइंट, इज बोरिंग। अब बात करते हैं मास प्रोडक्शन का कि एक्चुअली हुआ कैसा, क्योंकि आप मेजॉरिटी इंसानियत का डेवलपमेंट देखोगे वो लास्ट 50-60 ईयर्स का ही है। मतलब 50, हाँ वो हम पूरा आ गए हैं 1950 से। तो ये समझिए कि हमारा लाइफ स्पैन और क्वालिटी ऑफ लाइफ दुगना बढ़ चुका है। हमारा ये क्या बोलते हैं ऐसा कैसे हो गया? वो ईओएस के चलते हुआ, यानी कि इकोनॉमी ऑफ स्केल। ये सारा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व करने लगा। मैथमेटिशियंस लोग गेस कर रहे थे, लोगों ने मेहनत किया, सॉल्व किया, लेकिन ईओएस जहां आ गया यानी इकोनॉमी ऑफ स्केल आया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्योंकि उससे क्या हुआ, इकोनॉमी ऑफ स्केल से क्या हुआ, हर टूल, हर टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई। हर चीज, आप एक कुल्हाड़ी देख रहे हो, सोचने नहीं लगे, मतलब किसान लोग को कुल्हाड़ी कितना दिन चलेगा वो आप जानते नहीं हो। पुराने वाली कुल्हाड़ी बहुत जल्दी घिस जाती थी क्योंकि उसका जो एलॉय था, मेटल का जो एलॉय था वो उतना स्ट्रांग नहीं होता था। आजकल वाला बहुत अच्छा स्ट्रांग है। जब तक कंपनी बनाना चाहती, कंपनी चाहेगी तो धांधली माल आपको बेच सकती, बात अलग है। अगर हम लोग मेहनत से बनाएं कंपनी की, हाँ हम आपको एक ऐसा स्टील का देंगे जो चलेगा, वो चलता है। पहले हम लोग रॉट आयरन से बनाते थे, चलाइए फिर उसको हर हफ्ते में मतलब बेटा उसको शार्प कराओ। तो वहां से मेटल में इतना डेवलपमेंट हो चुका है जो आप और हम लोग ग्रांटेड ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ 1900 में जाइए, किसी को पचेगा नहीं ऐसा ऐसा मेटल हम लोग लेके बैठ रहे हैं, मतलब पॉकेट में आपका रखा हुआ है। तो यही समझिए। तो इसका फिजिक्स क्या है? इसका फिजिक्स है या मैथमेटिक्स, मोर डिमांड इक्वल मोर लर्निंग
इक्वल मोर आउटपुट। यानी कि इस पे भी बहुत सारे मैथमेटिकल लॉ हैं, जैसे कि आप लोग सुनते हैं ना मोर्स लॉ। तो वैसे ही लोगों ने लॉ बनाया, मैथमेटिकली मैप आउट किया और मैथ प्रिडिक्शन मैच कर गया। जैसे कि एक राइटिंग्स लॉ है, 1936 में बनाया गया था। तो इसमें हिसाब ये है कि आप जैसे से ज़्यादा पीस बनाते जाएंगे उतना दाम घटते जाएगा, जो हम लोग कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। मैथमेटिकली इन्होंने डिस्क्राइब किया और आप सारे वेरिएबल्स हैं जो लोग मास प्रोडक्शन पे स्टडी करते हैं वो आपको बता सकते हैं। दूसरा है पावर लॉ लर्निंग कर्व, यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं फ्यूम एक्सट्रैक्टर बना रहा हूँ, ठीक है, तो एक पीस बनाने में जान निकल जाएगा। जहां 5-10 पीस बना लेंगे इसलिए समझ में आ जाएगा सर कैसे बनता बन जाएगा। फिर उसके बाद 100-150 पीस आया, अरे हटो यार। और वहीं पे होता है जैसे से आप नंबर बढ़ाते जाते हैं। 100 पीस में अगर आपको कोई बोलता है कि भैया 25 पीस में आपको कोई बोलता है कि भैया तुम इसको ऑटोमेट करो, नहीं कीजिएगा क्योंकि ऑटोमेशन मशीन का दाम ज्यादा आएगा। वहीं पे अगर मान लीजिए मैं 10,000 पीस करता हूँ तो मैं भैया हैंड हाथ लगाऊंगा ही नहीं, बस सब चीज को ऑटोमेट करूंगा। आउटपुट क्या होगा? धड़धड़ा के होगा, स्पीड होगा और दाम कम हो जाएगा। ये समझना बहुत, और ये लॉगरिथमिक है। 10 पे कुछ नहीं होगा, 1000 पे 10,000 पे 1 लाख, ओए होए होए होए। तो ये समझना बहुत चाहिए। ये सारे मैथमेटिकली हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं कि जितना आपको चाहिए, मतलब बोल रहे ना कि हम लोग गाड़ी कबाड़ खाने में रखे हुए हैं। ये गाड़ी की टेक्नोलॉजी आप किसी भी राजा को दिखा दीजिए 1800s में, बोलेंगे भैया तुम लोग के पास कितना पैसा है जो ये सब कबाड़ खाने में रखा हुआ है। हम लोग भाव भी नहीं देते। तो वही समझिए, राइटिंग्स लॉ हो जाए, 19 का पावर लॉ कर्व हो जाए, ऐसे बहुत सारे मोर्स लॉ, जो भी आपको लेना है ले लीजिए। तो वही समझिए। अब रहा बात की काफ़ी लोगों का जो फूकते रहते हैं कि अच्छा क्या होगी ना, आबादी घट जाएगी, सब बम बने। नहीं, आबादी घटेगी, कोई भी कुछ नहीं खरीद पाएगा। क्योंकि आज के टाइम में जो आप देखते हो मास प्रोडक्शन है, मास प्रोडक्शन का पहला रिक्वायरमेंट होता है डिमांड। डिमांड का पहला रिक्वायरमेंट होता है आबादी। अगर आबादी नहीं है, नहीं काम चलेगा। जैसे तो बोलेंगे अच्छा जापान कैसे कर लिया? जापान पूरी दुनिया में सेल कर रहा था ना। वो काहे लगा, आपको काहे लगता है कि जापान मेहनत कर रहा था कि इंडियन मार्केट में आ जाए? काहे लग रहा था मेहनत कर रहे थे कि वो वियतनाम उत्तम सब जगह चल जाए? क्योंकि नहीं तो होता ही नहीं, उनके फैक्ट्रीज ही नहीं अफोर्ड कर पाते वो। और वो प्लैनेट के हिसाब से देखिए तो प्लैनेट क्यों अफोर्ड कर पाया इस चीज को? क्योंकि सबकी आबादी ग्रोथ करी थी, एक बूम आया था, सबका पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रहा था, तो वो इसी का फायदा उठाए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई कुछ नहीं अफोर्ड कर पाएगा। आपको इसका प्रूफ चाहिए। राजा लोग के टाइम में फोन नहीं था। मतलब एक लोग, आप बहुत कम लोगों को अंडरस्टैंडिंग कि एक मैन्युफैक्चरिंग कितना खाता है। आप ये समझिए, बेरिंग के लिए पूरे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लेवल के लोग पड़े हुए हैं सिर्फ बेरिंग पे, सिर्फ और सिर्फ बेरिंग पे। बेरिंग बनाने में हमारी जान निकल गई है। आप समझिए कि रेलवे का बहुत साल से बन रहा है, ठीक है। रेलवे में पहले ये वेट पैड्स पे तेल डाल के, ग्रीस डाल के उसी पे ऐसे चलाते रहते तो आग लग जाता था। बेरिंग्स नहीं डेवलप हुआ था क्योंकि बेरिंग का डेवलपमेंट में बहुत टाइम लगा। ढंग का रिलायबल बेरिंग जो आजकल हम लोग लोड नहीं लेना पड़ता है ट्रेन सब में, वो सब में बहुत टाइम लगा। और वो सब में स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सर ये यूनिवर्सिटी में किस चीज़ की पढ़ाई हो रही है? बेरिंग्स की। पूरा एक बैच है सर बेरिंग्स है। वो सब कैसे हुआ? डिमांड ज़्यादा था। डिमांड कैसे ज़्यादा था? आबादी ज़्यादा थी। आबादी कम कीजिए, ये सारे जो नीश हैं, जो हर एक चीज़ एक नीश होता है, वो सारा कोलैप्स कर जाएगा। पंखा बनाने वाले सर हमको सब चीज़ करना पड़ रहा है। वॉशिंग मशीन सर हमको सब चीज़ करना पड़ रहा है। तो ये हिसाब वही समझिए कि किंग्स लोग के पास फ़ोन क्यों नहीं था? आबादी, मतलब गोल्ड तो था। जितना गोल्ड आप और हम कभी ज़िंदगी में नहीं देखेंगे। किंग्स लोग तो अरे हमारा क्राउन में उससे ज़्यादा रखा हुआ, काहे हुलुलुलु कर रहे हो? तो उनके पास फ़ोन क्यों नहीं था? डिमांड नहीं था। फ़ोन जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं हो सकती थी अगर आबादी नहीं बढ़ती। तो ऐसा समझिए, स्मॉल पॉपुलेशन का मतलब क्या था मैथमेटिकली? लेस स्पेशलाइजेशन। हर चीज़ में आज हम लोग के पास स्पेशलाइजेशन है। वो होता ही नहीं अगर आबादी छोटा कर दे, या होगा ही नहीं आबादी अब चढ़ोगे, अच्छा डेटा स्टोर रहेगा। सर नया प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? नया प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे? स्किल भूलने में टाइम नहीं लगता, स्किल गेन करने में टाइम लगता है, भूलने में नहीं लगता है। अमेरिका बहुत आगे चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ज़्यादा टाइम नहीं लगा उनको अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग चाइना को गंवाने में। तो समझना बहुत जाएगा, स्पेशलाइजेशन खोने में टाइम नहीं लगेगा। और जितना आपका स्पेशलाइजेशन खत्म होगा उतना इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगा। इंटेलिजेंस के बिना लाइफ की क्वालिटी खत्म हो जाएगी। हम लोग वापस ब्लड लेटिंग पर चल जाएंगे, वापस पोलियो पे पहुंच जाएंगे। आप लोग सोचते नहीं हो कि एक इंजेक्शन बनाने में कितना सेंचुरी का रिसर्च लगा है। इंजेक्शन बना के आपके बॉडी के अंदर जाए और आपका ब्लड भी ना निकले। बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ और उस पर कई हजार बंदे लगे हुए। सिर्फ क्या कर रहे हो भैया? हम नीडल का डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो अभी आप और हम अफोर्ड कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आबादी है। आबादी घटाइए, वो खत्म हो जाएंगे सर, हो जाएंगे। आप ट्राई करके देख लो। तो ये समझना बहुत जरूरी है। मास प्रोडक्शन लॉगरिथमिक है, ये आपके दिमाग में घुसना चाहिए। वो ऐसे नहीं कि अच्छा 10 की जगह पे 100 कर ले। मतलब अगर मैं आपको बोल दूं घर में किताब छापने के लिए आप कर सकते हो, आजकल बहुत अच्छे अच्छे इंक टैंक प्रिंटर आते हैं, लेकिन वो पर पीस का दाम बहुत रहेगा। वहीं पे मैं बोलूँ कि ठीक है आप 1 करोड़ किताब छापो, आप बहुत कम कर सकते हैं एक पर पीस का दाम, और टाइम भी कम करेगा। मतलब कि जल्दी हो भी होगा, काम भी करो। यही है लॉगरिथमिक फायदा, यही है। मास प्रोडक्शन ने हमारी जिंदगी आसान की, तब जाके मेडिसिन बनना शुरू हुआ। जैसे काफी लोगों ने अरे हमारे खाने में जहर है, लाइक सर जहर पहले था क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं थी। लोग 50 से पहले ही 50% लोग टपक रहे थे, 50 से पहले।
और काफ़ी केसेस में तो 30 में ही निपट रहे थे। आजकल हो गया कि 50-60 को हम लोग ध्यान भी नहीं देते। अरे 50-60 ईयर्स का तो अभी तो बहुत साइन बचे हुआ है। वो सब कैसे हो गया? डेवलपमेंट हुआ मेडिसिन का। डेवलपमेंट कैसे हुआ? क्योंकि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ? मास प्रोडक्शन से। हर चीज़ में आप नहीं लोड ले रहे हो कि अच्छा सिरिंज बनाने के लिए 10,000 और मशीन लग रहा है। आप नहीं ध्यान दे रहे हो कि मेटल के लिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है एलॉय बनाने के लिए। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ आप पॉपुलेशन कम करेंगे, स्पेशलाइज़ेशन खत्म हो जाएगा। स्पेशलाइज़ेशन खत्म होगा, इंटेलिजेंस खत्म होगा और हर रेयर चीज़ का इंटेलिजेंस खत्म होगा पहले। मतलब पहले कौन ध्यान देगा कि भैया सिलिकॉन का क्या थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है, उसको कितने लोग जानते हैं या समझ पाते हैं उससे सिलिकॉन में? पहले कोई नहीं ध्यान देगा, लेकिन धीरे-धीरे सर मोबाइल तो अब चलना बंद हो गया। क्यों भाई? वो एक बार अब चिप बनाने वाले लोग नहीं बचे हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में। डॉक्टर्स जो आजकल के लोग कैंसर से बच के आ जा रहे हैं। मेरे फैमिली में 1-2 लोग हो चुके हैं, ओल्ड लोग हैं जिनका कैंसर हुआ था, ट्रीटमेंट हो गया, चले गए। सॉल्व, प्रॉब्लम डन, खत्म, आगे बढ़ो। इसलिए कैंसर को हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं। हर कैंसर को नहीं, मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ। और सबसे बड़ा है कि कब डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? आबादी बढ़ी। इसीलिए राजा-महाराजा लोग का लाइफ उतना बढ़िया नहीं था और वो अगर बीमारी उनको छूती थी, जो कि होता ही था, कुछ नहीं कर सकते। मतलब और रहा बात कि सब लोग अरे सब लोग ये करने लगेंगे। इट्स लाइक सर इनके कपड़ा मॉडर्न टाइम का है। कपड़ा अभी नहीं रहेगा आपके पास। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो हम लोग लग्ज़री है वो सिर्फ़ मास प्रोडक्शन है। मास प्रोडक्शन का पहला रिक्वायरमेंट मास डिमांड है। मास डिमांड बिना मास पॉपुलेशन के नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ तक तो सब चीज़ ठीक ही चला, लेकिन फिर मिसाइल मार दिया गया फैमिली यूनिट पे। जो मैं बार-बार मतलब कि पूरी दुनिया का जो रीसेंट मतलब कि आपका ये ईयर 2000 से जो मिसाइल मारा जा रहा है, मथुसला वाले तो मार रहे हैं बहुत पहले से, लेकिन जो रीसेंट टाइम में मिसाइल मारा गया है वो है फैमिली यूनिट पे। तो रहा बात की पास्ट सेंचुरी यानी कि 1930s के आसपास किसी ने बहुत गंदा मिसाइल मारा वुमेन पे, एकदम बहुत बढ़िया सा मिसाइल लेके मार डाला और उसमें ये कर दिया कि मेन को एनिमी में बदल दिया, ना कि क्राउन को। क्योंकि मैं एकदम क्लियर करता हूँ, क्या मेन के पास पावर है? हाँ, लेकिन वो पावर फ्री का नहीं है। क्या क्राउन के पास पावर है? हाँ, क्या वो फ्री का है? हाँ। यानी कि क्राउन डिसाइड करेगा कि भैया तुम लोग लड़ने जाओ ना। अब फ़र्क नहीं पड़ता, क्राउन मेन के ऊपर भी हो सकता है, वुमेन के ऊपर भी हो सकता है। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल कीजिए कि क्वीन जब इंडिया की ले रही थी तो वो क्वीन क्यों थी? किंग क्यों नहीं था? और बहुत महान-महान क्वीन हुई है और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ़ ये मैं यूरोप का बता रहा हूँ। अरे भैया अफ्रीका में महान-महान क्वीन हुई हैं एकदम हलाल करने वाले। अरे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इंडियंस को ही हलाल किए हैं, आगे का डिस्कशन ही क्या करें। तो समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमेशा लोगों पे लॉजिकल था कि पोजीशन ऑफ पावर पे करप्ट लोग जाते हैं, इसीलिए पुरानी कहावत है ना कि पावर करप्ट्स। तो ये लॉजिक को हटा के मेन में डाल दिया कि मतलब तुम्हारे मतलब औरत की जिंदगी का सारा दुख दर्द मेन से आ रहा है। मतलब इसलिए नहीं कि भैया लाइफ हार्ड है, लाइफ सफरिंग है, लाइफ में और कुछ होना नहीं है और ऑप्शन नहीं है। जैसे कि किसी को बुद्धि ही नहीं है कि भैया अच्छा पेट्रियार्की क्यों है? अच्छा, क्योंकि बाकी सारे सिस्टम ट्राई करने पे नहीं चलता है। वो बोलेंगे अरे एक तो अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब है जिसको हम अमेज़न कह के पिक्चर में दिखा देंगे कि ये है। इट्स लाइक सर पिक्चर में वैसा है, रियल लाइफ में वैसा कुछ नहीं है। इस भूटान का आपको दूतावास मिल जाएगा, अमेज़न का नहीं मिलेगा। कारण क्या है? तो समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत नीच-नीच को पकड़ के उस पे ऑर्गेज़्म ले रहे हैं। सर वो ऑर्गेज़्म लेने लायक नहीं है, टिकता नहीं है। झोपड़ी को कंपेयर कर रहे हो आप स्काईस्क्रेपर से। तो समझने वाली बात है। तो यहाँ पे कर दिया मेन को ऑप्रेसर बना दिया। अब रहा बात कि इसमें दिक्कत क्या होता है? दिक्कत ये होता है कि लॉन्ग टर्म में हार्म डन टू इट इज़ वैलिड। यानी कि अगर कल को इंडियन लड़की बोलती है कि मैंने अपने हस्बैंड को दफना दिया, सब लोग बोलेंगे जी, जी। क्यों भैया? ज़बरदस्ती का शादी, मैंने अपने हस्बैंड को कुछ भी करो वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। और जैसे कि मतलब शादी हुआ है और वो किसी और के साथ ढिंग-चिक कर रही है, यू आर जस्टिफाइड। क्यों? क्योंकि आपने आदमी को ऑप्रेसर बना दिया। अब आप आदमी का सबसे नाजुक कली पे मिसाइल मार रहे हो, आदमी का दिल पे। आदमी का बॉडी टैंक है, दिल बेचारा बच्चे का लेके घूम रहा है बेचारा, क्या करे? उस पे आप मिसाइल मार दे रहे हो, मार पा रहे हो, एक तो ब्रूटस आप कर पा रहे हो। तो दिक्कत है कि समस्या हो गया। समस्या क्या हुआ? मैरिज बिकेम जस्ट फ्री मनी, यानी कि शादी करो, डिवोर्स कर दो, एलिमनी। हर देश में हुआ है। कितना देश में? 130 देश। बेसिकली जिस भी देश में आप देख रहे हो बर्थ रेट 2.1 से नीचे है, वो इसका आउटपुट है। ये रिजल्ट नहीं है, ये दिस इज द सोर्स, दैट इज द आउटपुट। तो वो हुआ। तो रहा बात की एक दूसरी बात आई, अगर वुमेन यहाँ कर रही कि मेन इक्वल ऑप्रेसर, जो हर वुमेन करती है, मिसोजिनी। अभी एक लड़की का देख रहे थे, वो एआई गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट काई कर रही थी। आई एम लाइक तुम कह रही हो मेन मिसोजिनी, ठीक है, तो भैया मेन के पास ऑप्शन क्या बचा? मेन इक्वल मिसोजिनी, तो ऑप्शन क्या बचा? हमको रिप्लेसमेंट ही बनाना पड़ेगा ना। मतलब या तो हम तालिबान से सीख लें कि भैया क्या मैनेज करते हैं। इट्स लाइक ऑप्शन तो लाइक राइट, इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ मी, मेरे पास एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है, मेरे को कुछ अल्टरनेटिव बनाना पड़ेगा। मैंने बायोलॉजिकल को भी हटा दिया कि भैया ठीक है मैं किसी दूसरे देश की लड़की को उठा के लाए, जैसे पासपोर्ट ब्रो वो सब नहीं करते, हम रिप्लेसमेंट बना देते हैं, तो भी तुमको प्रॉब्लम है। इसलिए भैया प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम है, तो भैया लेस्बियन बनो, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 2 वुमेन है, चाइल्ड बेयरिंग भी 1 बाय 1 कर सकती हो कि अच्छा ये पहला बेबी नंबर 1 तो पार्टनर नंबर ए कर ले, बेबी नंबर 2 पार्टनर नंबर बी कर ले।
सब खुश रहेंगे, सब बल्ले बल्ले, कम्युनिकेशन होगा, ऑर्गेज़म होगा, सब चीज़ बल्ले बल्ले रहेगा, तो कर क्यों नहीं रहे? आप लॉ पढ़िए, हर लॉ में है नो गारंटीड एलिमनी इन लेस्बियन मैरिज, इसीलिए लोग लेस्बियन नहीं बन रहे। औरत, आदमी माँ रोना रोती है, सारी माँ कि हमारा इतना शोषण हुआ है, हमारी बेटी का शादी क्यों करा रहे हैं? पैसा मिलेगा ना सर, एलिमनी। जिस भी देश में लगा है, उसके बर्थ रेट कोलैप्स कर गया है। मार लोग इधर-उधर कर लें सर, कुछ नहीं है, ना इंडस्ट्री है, ना व्हाट्सएप है, ना इंस्टाग्राम है, आप पैसा दे रहे हो, बाकी सारा चीज़ हटाओ। और रहा बात की, वहाँ तक आपका देश इंजर्ड हुआ है, मरा नहीं है। मरता है जब होता है पैटर्निटी फ्रॉड को आप लीगल करते हो। ये लाइन जब आप क्रॉस कर दिए, अब आप डीएनए पे मिसाइल मार रहे हो। एंड डीएनए में कंट्रोल ज़ेड नहीं होता है सर। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ आप पैटर्निटी फ्रॉड को लीगलाइज़ किए, काम खत्म, वहाँ पे देश डिलीट हुआ, क्योंकि आप डीएनए में घुस के एडिटिंग कर रहे हो। ये बहुत गलत रास्ता है, यहाँ पे आप घुस गए तो काम खत्म, यहाँ पे आप घुसे तो औरत को उड़ा दिया जाएगा। अब बोलेंगे 1 मिनट, मैं औरत को क्यों उड़ा दिया जाए? बात है कि आदमी पहले टपकेगा, तो कौन आदमी टपकेगा? कक्स टपकेंगे, जो औरत पे भरोसा करते हैं वो टपकेंगे, फिर बचेंगे कौन? चैड। तो चैड लोग, जो बेसिकली आप सोचो कि एक हस्बैंड है, वो दिन रात मेहनत कर रहा है, वो घर आ रहा है, वो अपने बच्चे पे मेहनत कर रहा है। अब बच्चे तो उसके हैं ही नहीं, बच्चे तो किसी और के हैं। तो आपने क्या किया, एक ऑनेस्ट आदमी का डीएनए को लिया, जो होम मेकर है, यानी कि नेस्ट बनाने वाला प्रोटोकॉल है, उसको आपने उड़ा दिया। आपने बोला कि भैया यहाँ पे हमको चैट चाहिए जिससे ऑर्गेज़म आता है, ठीक है। तो आपने क्या बना दिया, आपने इंसान को ऑर्गेज़म एनिमल में बदल दिया, यानी कि आपने डिवॉल्व कर दिया। और किससे डिवॉल्व किया आपने? जो वो था उसको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, दैट मीन्स ही इज डिसऑनरेबल। वो डिसऑनरेबल है या आप चीट हो, मतलब आप उसको भी धोखा दे रहे हो कि नहीं मेरा कोई हस्बैंड हस्बैंड नहीं है, मोस्ट लाइकली नॉट। बट वो डबल आपने, मतलब समझिए, एक हेल्दी जीन को 2 अनहेल्दी जीन से आपने रिप्लेस कर दिया। मतलब हेल्दी अनहेल्दी, चलो थोड़ा सा चांस है हेल्दी होगा, अनहेल्दी अनहेल्दी, सर भूल जाएंगे बच्चे के घर कैसे बनाते हैं, और हो गया। जिस भी देश में यह किया गया, पैटर्निटी फ्रॉड लीगल किया गया 3 जनरेशन के अंदर, यानी कि 90 ईयर्स के अंदर, वहाँ किसी का मैरिज नहीं चल रहा है। प्रूफ चाहिए? हर देश में जहाँ पे भी ये सब धांधली किया गया है, वहाँ लिटरली अब कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है फर्स्ट वाइफ, सेकंड वाइफ, थर्ड वाइफ। जैसा कि है प्राइवेट डीएनए पैटर्निटी टेस्ट इज इलीगल, फ्रांस में करना रही, सबकी बीबी किसी और का ला रही थी, सबकी, एक दो नहीं, सबका, पूरा देश हुआ। काफी लोग डीएनए टेस्टिंग करो, ना जी ना, पागल हो क्या? इंडिया में भी इसीलिए डीएनए टेस्टिंग बैन है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं नहीं नहीं, इसका क्या मतलब है, सबकी बीबी दूसरे का ला रही है, इसका क्या? ये तो मतलब गुजरात में जिसको भी डाउट होता है वो कराया, उसमें मेजोरिटी 98% केसेस में हुआ कि भैया ये तो किसी और का है। तो समझना बहुत है, जहां ये लीगलाइज किया गया, वो औरत का भविष्य उड़ा देता है। और इसको कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। जैसे कि आप लोग 3 इडियट्स में देखो ना कि एक्स है, तो एक्स में जो एग बनाने वाला नेस्टिंग जीन है वो बनाया, वो स्पीशीज नंबर 1 है, स्पीशीज नंबर 1 ने बना दिया। अब स्पीशीज नंबर पी पैरासाइट जो है वो आके एक तो एग को ट्विंग कर देगा। अब रहा बात कि वो एक ही को कर सकता है, या कलेक्टिवली कहें तो मतलब 100 घोंसले हैं, 100 में से एक उड़ा सकता है, 100 के 100 नहीं उड़ा सकता। लेकिन जब आप ये फ्रॉड को लीगलाइज करते हो कि औरत ओपनली ये करे, तो आपने सारे अंडे उड़ा डाले, सारे नेस्ट उड़ा डाले। सर दूसरी बार दूसरी पीढ़ी के लिए नेस्ट बनाने वाला नहीं है, यही हो रहा है। इसीलिए ये लाइन जब क्रॉस किए, पैटर्निटी फ्रॉड को लीगलाइज किए, आप वो लोगों को ये कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो जीन पूल से, जिन्हें घर बनाना आता है, जो सिर्फ ऑर्गेजम के पीछे नहीं भाग रहे हैं, जो कि नहीं मैं मेहनत करूंगा, मैं लोड उठाऊंगा, गुड मैन जिसे कहते हैं। अब आप भले कहो कि वो बोरिंग है, ये है, ऑर्गेजम नहीं मिल रहा है, लेकिन सर ऑर्गेजम से फैमिली नहीं चलती है, ऑर्गेजम से पॉर्न स्टार चलते हैं, फैमिली नहीं। तो ये लाइन जहाँ क्रॉस किया, मतलब पहला तो आपने वो फ्री मनी डाल के वो मैरिज को आप विक्टिम ओलंपिक्स कर दिए, तो इट्स लाइक हर औरत विक्टिम हो गई। इट्स लाइक भैया 1950 में औरत जितना खुश थी उससे ज़्यादा दुखी आज है। और बाय द वे सेल्फ डिलीट रेट भी बढ़ते जा रहा है, करंट रेट में बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। और इसलिए बोले लेस्बियन क्यों नहीं हो रही है, सारा समस्या सॉल्व हो जाए। फ्री मनी गारंटीड नहीं है, जो सुंदर है और जो कमा नहीं रही है उसको देना पड़ जाएगा। ये यूएस में भी सुप्रीम कोर्ट 2015 में किया गया, इंडिया में अभी नहीं है। तो ऑब्वियसली लड़की क्यों शादी करेगी जब गारंटीड पैसा नहीं है, तो भाई फायदा क्या है, सीसा शादी कर लेंगे, दूसरी औरत से नहीं करेंगे। तो वही समझिए कि ब्रूड पैरासिट स्टेबल नहीं होता है, जेनेटिक लेवल पे स्टेबल आइडिया नहीं है। लेकिन ये रास्ता पे आपने मिसाइल मार दिया, यानी कि जो जो देश ये किया है वो सारा मर जाएगा। इसमें बस एक एक्सेप्शन है कि चाइना अब इस पे अंडू कर रहा है। अभी न्यूज़ आ रहा है रिसेंटली कि शायद अमेरिका भी एक स्टेट लॉ पास कर रहा है कि नहीं, आप पे ये पैटर्निटी फ्रॉड आपको अलाउड नहीं किया जाएगा, कि नहीं इसका चाइल्ड सपोर्ट दो किसी और का बच्चा को ना। अगर वो कर दे तो अमेरिका भी शायद सुधर जाए। इंडिया का तो चांसेस खत्म हो चुका है, बट ये समझना मुझे, आपने यहाँ मिसाइल मार दिया, ये जो कर दिया मैन इक्वल ऑपरेसर, यानी आपका ऑब्वियसली मैरिज फेल है, गारंटीड फेल है। इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरी बात ना सुने, नजदीकी फैमिली कोर्ट जाए या डीएनए टेस्ट करा ले।
तो अब बात करते हैं, ये सारा जो आपने 3 मिसाइल मारा, मतलब पहला मथुसिलियन क्राइसिस को मतलब पढ़ गए हैं सब लोग उसके बाद, अरे भैया उसका मैथमेटिक्स गलत है, क्यों उसके पीछे पड़े हो? प्रूव भी हो चुका है, ऐसी बात भी नहीं कि उसका अच्छा पुराना आइडिया था, डेटा नहीं था। अरे भैया 1970 में रिपीट किया गया, फिर वही आउटपुट आया। हर बार रिपीट करते हैं, हर बार वही आउटपुट आता है, उसे त्यागो, डिलीट करो। दूसरा, मास प्रोडक्शन का ये समझो कि मास डिमांड ज़रूरी है। अगर मास डिमांड गया, सब मारे जाएंगे, कोई चीज़ नहीं मिलेगा। पोलियो से मारने जाने लगेंगे बच्चे, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब रहा बात, ये इससे जो नर्क आता है, इसे आप समझना पड़ेगा कि अगर आप बच्चे और फैमिली ने, जैसे मैं त्याग चुका हूँ, ठीक है, मैं त्याग चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ फैमिली कोर्ट को, तो मैं छोड़ चुका हूँ। इट्स लाइक भाई छोड़ो, त्यागो। जहाँ सुप्रीम कोर्ट अब ये बोल रहा है, अच्छा अब वाइफ हस्बैंड पे रेप क्लेम कर देगी, इट्स लाइक भैया अगर वो झूठ बोलेगी तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? अब आप फूक सकते हो कि नहीं, आज तक कोई औरत ऐसा पैदा ही नहीं हुई है जो झूठ बोले। मैं कहूंगा कि सही में आपको तो डिलीट करना पड़ेगा भैया, आप तो डिफेक्टिव डीएनए लेके बैठे हो, आपको तो डिलीट करना, आपका ये मिसिंग है। इसलिए बोल रहा हूँ फैमिली कोर्ट जाइए, थोड़ा सच देखिए, मेरी बात मत सुनिए, जाइए फैमिली कोर्ट, थोड़ा सच देखिए। तो उसको क्या करेंगे? अब वो लाइन क्रॉस कर दिया तो इट्स लाइक सर बचा ही क्या है? तो मैं छोड़ चुका हूँ, इट्स लाइक मेरे को हिंदू लोग से कोई दिक्कत नहीं। अब रहा बात, कोई और लोग लड़के से सुधार पाते हैं, मे बी गुड फॉर देम, मैं नहीं। इट्स लाइक मैं आउट हो गया। मैं रनवे पे उतरा, बैटिंग की, मार डाला गया, फिर मिसाइल लेके मारने लग गए लोग मेरे को, तो मैंने बोला छोड़ो भाई, नॉट वर्थ इट। तो मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं, या आपकी चॉइस है, पूरी तरह से औरत के लिए भी चॉइस है, पूरी तरह से है, लेकिन ये ग्रेट चीज नहीं है। मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, इट इज नॉट ग्रेट। मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ, मैं त्याग रहा हूँ, दैट्स इट। ये नहीं है कि मैं दुनिया बचा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं सर, वो सब आप सिर्फ मास्टरबेशन कर रहे हो। आप रियलिस्टिकली, वो आपका चॉइस है, यू आर फ्री टू मेक दैट चॉइस। मैं किसी पे भी कोई चॉइस फोर्स नहीं करना चाहता हूँ, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, कभी भी फोर्स नहीं करना। फोर्स करने का एक्शन उस चीज को खराब कर देता है, इसीलिए आपकी चॉइस है। बट ये मैं इसे सेल नहीं करूंगा कि इट्स लाइक ओ इट्स अबाउट द ग्रेटर गुड और द प्लैनेट, इट्स लाइक नहीं सर, वो आप मास्टरबेशन कर रहे हो, तब आप कावड़ पे चले जा रहे हो। और दूसरी बात ये समझिए कि काफ़ी लोग अच्छा सिर्फ ये एजमन गोल्ड बोलता रहता है कि वो सिर्फ जो 1% है उनको बेबी बनाने दो। इट्स लाइक सर उनके बच्चे होंगे, वो किसको पे करेंगे? आप ये भूल जाते हो ना सर, किसको पे करोगे? 60 साल के बूढ़ा को पे करोगे कि भैया आओ हमारा टॉयलेट साफ करो? नहीं करेगा। बोले भैया हम तो हॉस्पिटल में ऐसे ही लटके हुए हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी है। और जो है कि एआई ऑटोमेशन काफ़ी चीज़ कर देगा। हाँ, दिक्कत ये है कि एआई ऑटोमेशन को और ज़्यादा डिमांड चाहिए। मैं देख सकता हूँ कि अगर दुनिया की डिमांड बढ़ते रहेगी, लोग ये करके क्या बोलते हैं, बेसिक इनकम डाल के, यूनिवर्सल बेसिक इनकम डाल के किसी तरह रोग आके निपटा सकते हैं। लेकिन अगर आबादी घटी तो वो नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में बहुत भारी नुकसान कर देगा ये। तो वही समझिए। और हाँ, जितने लोग इस रास्ते पे हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास एंड ऑफ लाइफ, कि अपना लाइफ आप कैसे एंड करोगे, उसका प्लानिंग होना चाहिए, यानी जिसे कहते हैं असिस्टेड डिलीटिंग। इस मामले में मैं खुश हूँ कि काफ़ी लोग क्योंकि ये पहली बार है, इंसानियत में पहली बार है कि बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हो रहे हैं। मतलब कि ये नहीं कि 1-2 ठो हैं जो 100 साल के हैं। अब तो प्लेन्स में ये बनाना पड़ रहा है, क्या बोलते हैं, मतलब कि ये है कि आपका वो आइडेंटिटी देखेंगे, आइडेंटिटी में आ रहा है कि 100 से ज़्यादा है तो आपको ये कर देंगे, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो बहुत लोग हैं। और रहा बात कि हमारा मेडिकल साइंस गंदा है इस मामले में, यानी कि वो आपको रगड़ा बहुत सकता है। मतलब कि आप 80 हैं, आपका बॉडी टैं हो चुका है, लेकिन आपको टैं होने नहीं दे रहा है। मतलब आपको दवाई पे जिंदा रखा जा रहा है, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिग्रेड कर चुका है, लेकिन आपको जबरदस्ती के जिंदा रखा जा रहा है। तो वो सब समस्या से अभी काफ़ी लोगों का ये हो रहा है कि ओल्ड लोगों को एक ऑप्शन दीजिए कि अगर वो चाहते हैं, मतलब कोई फोर्स नहीं करेगा, वो आपका चॉइस है कि अगर जैसे मेजॉरिटी लोगों का होता है कि कोई बीवी बच्चे नहीं है, बोलेगा ऐसा कैसे हो गया? इट्स लाइक ऑब्वियसली सबके बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं, तो खत्म। इसलिए हमको हंसी लगता है, काफ़ी लोग बोलते हैं वो तुम्हारे बुढ़ापा में कौन है, नज़दीकी वृद्धाश्रम में जाएं, थोड़ा सच की दुनिया में रहिए। तो ये सब का वही आ रहा है कि कोई और रहा बात है, आप चाहोगे भी नहीं, मतलब कि आप 80-90 अब आप क्या चिपक के करोगे ज़िंदगी से? मतलब आप कर क्या लोगे? जेनुइनली बताओ। और स्पेशली उन लोगों का कि जो बेड रिटर्न हो चुके हैं, अब आप कर क्या लोगे? इट्स लाइक वहाँ पे ये काफ़ी लोगों का है कि ये ओल्ड लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ओल्ड लोग खुद कह रहे हैं कि नहीं सर, हमें एक रास्ता दीजिए कि मतलब एक फिज़िशियन आए, पूरा सारा चीज़ सॉर्ट आउट कर दिया जाए और काम खत्म करो, हमारा डिलीट करो। इस पे काम चल रहा है। जैसे कि स्वीडन में ही ये स्विट्ज़रलैंड में, सॉरी स्वीडन बोल रहा हूँ, स्विट्ज़रलैंड में ये पॉड आया है। ये पॉड भी बड़ा स्मार्ट था। आइडिया ये है कि आप 3D प्रिंट कर सकते हो खुद से। पता नहीं इतना बहुत सारे पीस लगेंगे, लेकिन आइडिया ये है कि एक्सफिशिएशन से कोड आएगा, क्योंकि आपके बॉडी में एक इशू है, आपका बॉडी ऑक्सीजन नहीं डिटेक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट करता है। यानी कि अगर आप जब ब्रीथ आउट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो आप ऑक्सीजन के लैक में होने पे भी आपका ब्रेन अलर्ट नहीं ट्रिगर करेगा। इसीलिए आप तो देखें बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ बच्चे लोग हीलियम ये फूक रहे हैं बोलने के लिए, लेकिन वो ऊपर चले जाते हैं। क्यों? ऑक्सीजन खत्म हो गया ना। इसीलिए वो सेफ जो हीलियम बलून के लिए रखा जाता है, कानूनन उसमें 20% ऑक्सीजन डाला जाता है कि आप सेफ रहो।
नहीं तो आप सूंघ लोगे क्योंकि आपका बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, आपका रेड अलर्ट नहीं ट्रिगर होगा कि आप CO2 ये क्या बोलते हैं ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो चुके हो। तो इसमें आइडिया ये है कि इसमें नाइट्रोजन धीरे-धीरे रिलीज़ किया जाएगा, मतलब आप सोओगे और नाइट्रोजन धीरे-धीरे रिलीज़ कर दिया जाएगा, आपका CO2 अभी भी निकलता रहेगा, आपका बॉडी रेड अलर्ट नहीं करेगा, आप सफोकेट नहीं करोगे और आप प्यार से टैं हो जाओगे। तो ये इन्होंने बनाया है पॉड में। आई लाइक द आइडिया, मतलब कि ज़बरदस्ती का तकलीफ देने का कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। जाना ही है तो लंबा रास्ता से क्यों जाओ? एंड अगेन ये बहुत बहुत यूनिक चीज़ है इंसानी बॉडी में कि सिर्फ CO2 पकड़ता है। मतलब CO2 थोड़ा-सा परसेंटेज बढ़ा, तुरंत ब्रेन बोलता है भैया कुछ गड़बड़ है। ऑक्सीजन घट गया, ऑक्सीजन कुछ होता है क्या? तो समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं एकदम क्लियर कर दूँ, आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ़ है, बट ये सबको दूसरे चीज़ पे मत कीजिए। ना ही किसी वुमन के लिए बोलूँगा कि मतलब आप एनवायरनमेंट के लिए कुछ नहीं करो, आप सिर्फ नरक ला रहे हो। बट अ अब हो चुका है, जब मिसाइल मारा जा चुका है तो मैं क्या करूँ? मधुसूदन क्राइसिस को लेके मेरे टेलीग्राम ग्रुप में लोग मिसाइल मार रहे हैं, मैं क्या करूँ उसका? अब थोड़े कर सकता हूँ, जो कोई रट लिया है कि इसी चीज़ को तो उसका थोड़े आप कुछ कर सकते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि नहीं हम तो ये लेंगे, इट्स लाइक ठीक है भैया आप ले लो जब आपको काटा जाएगा तब समझ में आएगा। जैसे एक जज का एक तो वीडियो है बहुत अच्छा, वो बोल रहा है जब पता चला कि 40 साल का हुआ, जब बच्चे 40 साल के कुछ किडनी का इश्यू था कि उसका सैंपल लेके कर लिया जाए, ओह! बच्चे तो किसी और के हैं। हज़ारों लोगों को वो काटा होगा तो उसका भी तो कटना ज़रूरी है ना। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आने वाला टाइम थोड़ा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग झूठ पे चल रहे हैं। और हमेशा कहूँगा कि कुछ प्लानिंग करके रखे रहिए। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन थोड़ा स्पाइसी टॉपिक पे, यानी कि आपका ये लो बर्थ रेट कैसे सीधा-सीधा डेथ है, नौटंकी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें तो शायद शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जॉइन की मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।